आज हम लोग जानेंगे कि संकल्प लेते समय आप कोई भी शुभ कार्य करते हो या पूजा करते हो, देवताओं का करते हो या पितरों का करते हो, तो उसमें हम लोग संकल्प लेते हैं। तो संकल्प का क्या महत्व है और संकल्प लेने का क्या सही विधि है, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जब भी आप संकल्प लें, अपने हाथ में तिल लें, अक्षत लें, कुश लें और दुर्वा लें और जल लें। इनको हाथ में लेकर ही हमेशा संकल्प करना चाहिए। यदि आप इसको नहीं लेते हैं हाथ में, आप कोई भी कार्य करेंगे तो आपको उसका फल बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। पितरों के लिए यदि आप संकल्प कर रहे हो तो आपको हमेशा हाथ में तिल लेना है। उस समय आपको अक्षत नहीं लेना, यानी चावल आपको नहीं लेना है। यदि आप देवताओं के लिए यदि आप संकल्प कर रहे हो तो आपको तिल नहीं लेना है, आपको उस समय अक्षत लेना है। पर कुश और दुर्वा ये तो सबसे ज़्यादा जरूरी है। कुश और दुर्वा हमेशा रखें, जल हमेशा रखें। बस तिल और अक्षत इसमें चेंज करना पड़ेगा। यदि हाथ में द्रव्य नहीं लिए जाते हैं, वैसे जितना भी यह सामग्री है यदि आप नहीं लेंगे तो जो उसका फल रहेगा पूजा का, वह देवताओं को समर्पित नहीं होगा, पितरों को समर्पित नहीं होगा। वह जो भी फल रहेगा वह सभी क्या होगा, दैत्यों को चला जाता है, यानी असुरों को चला जाता है। स्कंद पुराण में कहा गया है, तिलैर युक्त पितॄणाम च देवतानाम अक्षितै सह तोयम दर्भाष सर्वत्र एवं गृह्णन्ति नासुरः। यानी यदि आप ये सब सामग्री नहीं लेंगे तो उसका पूरा फल दैत्य ले लेंगे, आपको बिल्कुल भी आपको पूजा का फल नहीं मिलेगा। आगे बताया गया है, आप मंदिर में, किसी भी मंदिर में जाएं, किसी भी तीर्थ स्थल में जाएं, जब भी आप मंदिर में जाएं दर्शन करने, तो उसका क्या नियम है, क्या विधि है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो बताया गया है कि यदि आप किसी भी मंदिर में या घर के ही आपका जो भी पूजा रूम हो, जहाँ पर आप पूजा पाठ करते हो, पूजा रूम में भी यदि आप जाएं तो जाने से पूर्व पहले आप दरवाजे पर ही आचमन करें, पर हाथ पैर धुल लें, स्नान कर लें। हाथ पैर धुल के मंदिर में जब प्रवेश करें तो आपको 3 तालियां बजाना चाहिए। ताली बजाकर ही मंदिर में प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं करके भगवान है किस क्या, भगवान जैसे जैसे इंसान रहते हैं वैसा ही भगवान को समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब कि भगवान अलग हैं, जैसे हम लोग हैं उसी तरह वो भी हैं। ऐसा भाव रख के जाना चाहिए कि पता नहीं भगवान हैं क्या हैं, सोए हैं, जगे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको मतलब बता के जाना चाहिए। जैसे 3 ताली मारेंगे अगर आदमी सावधान हो जाएगा, इसलिए आप 3 ताली बजाकर ही मंदिर में प्रवेश करें। और आगे बताया गया है कि मंदिर में जब भी आप जल चढ़ाएं तो कभी भी पूजा पाठ में आप बासी जल का उपयोग ना करें। गंगा जल, नर्मदा जी का जल ये कभी बासी नहीं होता है। बाकी जो घर में जो होता है जल होता है, यह बासी माना जाता है। जलम परिष्टम त्याज्यम, किंतु गंगा जल तथा किसी भी तीर्थ का जल, जैसे नर्मदा जी का जल या गंगा जल, ये कभी बासी नहीं होता है। लिखा गया, शिव रहस्य में लिखा गया है, गंगा वारी न दुष्यति, यानी गंगा का जल कभी भी दूषित नहीं होता है। और आगे हम लोग जानेंगे कि घर में जब भी आप पूजा पाठ करें तो उस समय वस्तु कहाँ रखें, किसका क्या जगह है। तो बतलाया गया है, सुवासितम जल पूर्णम सेव्यम कुंभम प्रपूज्ये घंटाम वाम दिशि स्थिताम, यानी सुंदर पवित्र जल, घंटा, धूपदानी तथा तिल का जो दीपक होता है, तेल का जो दीपक होता है, हमेशा बाईं ओर रखना चाहिए। तिल का दीपक हमेशा बाईं ओर रखें। अपने बाईं ओर नहीं, देवताओं के बाईं ओर रखना है। यदि आप घी का दीपक यदि आप जलाते हैं तो उसको दाहिने साइड हमेशा रखना चाहिए। आज हम लोग कुछ चीज़ें जाने, आगे के वीडियो में कुछ और नया चीज़ सीखने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।